जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू आर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम जानेंगे प्रे कैसे करें और हम ये भी जानेंगे प्रे करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता क्यों। वचनों से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आज के वचन पढ़ने जा रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉपी और पेन ले ले, वहाँ पे सारे वचन लिख लो, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और वीडियो अंत तक देखना, ये इन वचनों के द्वारा खुदा आपको बहुत आशीष देगा। आमीन और हालेलुया जी। मत्ती 7 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। आमीन। मत्ती 21 अध्याय उसका 22 वचन। और जो कोई तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रार्थना में हमेशा विश्वास रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों। अभी एक और वचन पढ़ते हैं, मरकुस 11 अध्याय उसका 24 वचन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई तुम प्रार्थना करके मांगते हो विश्वास करो कि उसे पा चुके और वह तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। और जो कोई तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना करो मेरा नाम लेके, और मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मतलब ये है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने सीधा प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके, और प्रभु यीशु मसीह जी आपको सब कुछ देंगे जो भी आपने प्रार्थना में मांगा होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। अभी एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 वचन, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। अभी यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी प्रार्थना हमें ये सिखाई है कि पिता से मांगना है मेरा नाम लेके। पहले प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था मुझसे मांगो मेरा नाम लेके। अभी प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये प्रार्थना, दूसरी प्रार्थना ये सिखाई है, पिता से मांगो मेरे नाम से। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। अभी एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 16 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ साफ कह रहे हैं यूहन्ना 16 अध्याय 23 और 24 वचन में कि यदि पिता से कुछ मांगोगे वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो जब भी आपने पिता परमेश्वर जी को प्रे करना है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगना है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने बोलना है, हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, हम आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आपसे अपनी प्रार्थना में ये मांगते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता जी से मांगना है प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर। आमीन। अभी एक और वचन पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, याकूब 1 अध्याय उसका 6 वचन। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो। यहाँ पे क्या हो गया कि जब भी आपने प्रार्थना करना है आपने विश्वास रखना है कि मैंने जो भी प्रार्थना में मांगा है खुदा से या प्रभु यीशु मसीह जी से, तो हमने ये विश्वास करना है कि हमें सब कुछ मिल गया है, और आपने बिल्कुल भी संदेह नहीं करना। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आमीन और हालेलुया जी। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि खुदा का वचन कहता है याकूब 5 अध्याय उसका 16वां वचन में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। अभी हम एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 10 अध्याय उसका 8 वचन। बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोड़ियों को सिद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुम्हें मुफ्त पाया है, तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त में दो। यहाँ पे ये होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप किसी पास्टर के पास जाते हो, मान लो भाई उदाहरण के तौर पे कोई चल नहीं पा रहा, कोई बोल नहीं पा रहा, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई लकवे वाला है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कुछ भी बीमारी हो, अगर ऐसा व्यक्ति किसी पास्टर के पास जाता है और पास्टर ये बोलता है
कि पहले पैसे दो, हम फिर प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सचेत हो जाना, ऐसे पास्टरों को ना तो पैसे देना, ना ही ऐसे पास्टरों से प्रे कराना, क्योंकि ये सिर्फ अपना पेट भरते हैं, खुदा की कोई महिमा नहीं करते, ये खुदा का कोई काम नहीं करते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती 10 अध्याय उसका 8 वचन, बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुमने मुफ्त पाया है मुफ्त में दो। तो कोई भी पास्टर किसी से भी पैसा नहीं मांग सकता प्रार्थना करने के लिए। अगर ऐसा कोई पास्टर दुनिया में है तो ऐसे पास्टरों से आपने बिल्कुल दूर रहना है। ये ऐसे पास्टर, ये प्रभु यीशु मसीह का कोई काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपनी पेट की सेवा कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपको मेरा बताने का फर्ज है, मैंने आपको सच्चाई बतानी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपको सच्चाई बता दी। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी एक और वचन पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 15 वचन। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। आमीन और हालेलुया जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम ये जानेंगे कि खुदा ने तो बोल दिया मांगो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। मत्ती 7 अध्याय 7 और 8 वचन में, है ना मेरे प्यारे भाई और बहनों। फिर मत्ती की अध्याय उसका 22 वचन में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन और हालेलुया जी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी सवाल ये है कि जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगते हैं, हम दिन रात प्रार्थना भी करते हैं, हमें 2 महीने 6 महीने साल हो गया, पर हमने जो मांगा वो हमें मिल नहीं रहा। तो इसका बहुत बड़ा कारण है, वो आपको बताता हूँ। वचन से ही हम जानेंगे कि जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता, जबकि खुदा का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मत्ती 21 अध्याय 22 वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। तो इसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता। तो अभी हम वचनों से जानेंगे कि जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं हमें क्यों नहीं मिलता, अभी वचनों से जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आप यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 7 वचन हम पढ़ते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन और हालेलुया जी। यहाँ खुदा का वचन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या समझा रहे हैं, यूहन्ना 15 अध्याय 7 वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी कि खुदा साहब बोल रहे हैं कि जैसा जैसा मैंने आज्ञा दी है भी आप वैसा वैसा करना है। आपने अपनी जिंदगी में दुश्मनों से भी प्यार करना है, किसी से बैर नहीं रखना है, किसी को थप्पड़ नहीं मारना है, सबसे प्रेम प्यार करना, चोरी नहीं करनी, डकैती नहीं करनी, हत्या नहीं करनी, कि बुराई का सामना नहीं करना। तो और भी जितने खुदा ने हमें आज्ञा दी है हमने उस सभी आज्ञा को मानना है। तभी खुदा बोल रहे हैं यहाँ यूहन्ना 15 अध्याय 7 वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यही प्रार्थना में सब कुछ मांगने की कुंजी यही है कि हमें सब कुछ प्रार्थना में जो कुछ मांगते हैं हमें तभी मिलेगा अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा में बने हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने जो जो हमें आज्ञा दी है वैसा वैसा हम कर रहे हैं और वैसा अपना जीवन बिता रहे हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है। तब हम जो चाहे मांगेंगे वह खुदा हमारे लिए करेगा। समझ गए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही है बस। खुदा ने जैसे जीवन बोला वैसे जीवन जीना है, वैसा काम करना है जैसे खुदा ने काम बोले हैं हमें करने को, कोई तरताई में चलना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब हमें जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा है हमें मिलेगा। अगर हम खुदा की आज्ञा में नहीं बने हैं तो प्रार्थना करते जाओ, अगर हम बुराई करते जा रहे हैं प्रार्थना करते जाओ, हमें कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए मेरे प्यारे भाई और बहनों। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हमने खुदा की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर
के वचनों में चलना है। परमेश्वर ने जो काम बोले हैं वही काम करने हैं। हर एक बुराई से, गंदगी से दूर रह के हमने पवित्रताई में अपना जीवन चलाना है, जीवन बिताना है। और आप खुदा से जो मांगो प्रार्थना में वो आपको मिलेगा। बस आपने क्या करना है, अपना जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं में बिताना है और वही काम करने हैं जो खुदा को भाते हैं, जो खुदा को अच्छे लगते हैं। फिर आप प्रार्थना में जो कुछ मांगो वो आपको मिलेगा। हर एक बुराई से, गंदगी से दूर रहो। आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचनों से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको परमेश्वर के वचनों से बहुत आशीष मिली और मुझे भी बहुत आशीष मिली। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शेयर और सब्सक्राइब कर देना जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और